बड़ी बुरी खबर है, दुल्हन ने दीवार से टक्कर मार ली। मैं आलस नहीं कर रही थी, मैं गहराई से सोच रही थी। यह क्या माजरा है? क्या मैंने बॉस के खोखले वादे खाकर दम घुटने से नर्क पहुंच गई, या फिर मैं किसी किताब के अंदर आ गई हूं? इस किताब में शेन परिवार, देश का सबसे अमीर घराना, इतना धनी कि देश से टक्कर ले सके। शेन परिवार के मुखिया के निधन के बाद उनके इकलौते बेटे शेन किंगयान को अचानक एक गंभीर बीमारी हो गई, जो ठीक ही नहीं हो रही। शेन किंगयान के लिए शेन परिवार की चारों माताओं ने एक जान बचाने का तरीका सोचा, लेकिन सोंग परिवार अपनी प्यारी बेटी को नहीं भेजना चाहता था, तो उन्होंने गोद ली हुई बेटी सोंग झीवान को शेन परिवार में ब्याहने का फैसला किया। पैसा तो है, लेकिन पति नहीं है। क्या यही है वो फायदा, जब तुम्हारा नाम किसी किताब के किरदार से मिलता जुलता हो? छह महीने पहले मैं यहाँ आया। मेरी चारों माताओं ने हर तरह से कोशिश की कि मैं शेन परिवार का वंश आगे बढ़ाऊं, लेकिन मैं कभी खुद को वानवान के साथ गलत नहीं कर सकता। इसलिए मैंने बीमार होने का नाटक किया ताकि उन्हें टाल सकूं। हमारे युवराज ने कहा है आज सोंग साहिबा के साथ विवाह संस्कार करने वाला सिर्फ यह मुर्गा है। अगर मंजूर नहीं तो सगाई तोड़ लो। क्या सगाई तोड़नी है? वानवान, मैं सगाई नहीं तोड़ूंगी। मैं जिससे ब्याहूंगी उसी का होकर रहूंगी, चाहे वह कुछ भी हो। मेरा जीवन शेन परिवार का है, मेरी मृत्यु भी शेन परिवार की होगी। मैं शादी रद्द नहीं करूंगी, चाहे मुझे एक बीमार आदमी से ही शादी क्यों न करनी पड़े। 3 सेकंड के लिए भी शादी कर लूंगी। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनने से कितना पुराने विचारों वाला है। वानवान कभी भी इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। लगता है वह बस वानवान जैसी दिखती है और कुछ नहीं। धत। शादी जैसा बड़ा मामला मजाक नहीं है। चारों माताओं को नमस्कार। तो ये है किताब में वर्णित शेन किंगयान की 4 माताएं। वाह, कितना दबदबा है। तुम चिंता मत करो, आज की इस घटना के लिए हम शेन परिवार तुम्हें न्याय जरूर दिलाएंगे। मैंने जिस बहू को चुना है उसे मैं खुद संभालूंगी। मुझे शेन किंगयान उस नालायक से हिसाब जरूर करना है। तुम में से कोई मुझे रोकेगा नहीं। वाह, इसमें कोई शक नहीं, ये मेरे पति की असली माँ है। कितनी ताकतवर है, मुझे बहुत पसंद आई। इस लड़की का शरीर और चेहरा मुझे पसंद नहीं आया। दीदी, जब तुम उस बदमाश को पीटने जाओ तो मुझे जरूर बुलाना, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगी। बहनों ने ठीक कहा, हम शेन परिवार को तुम्हें मुआवजा देना चाहिए। लो, ये रहा। आओ, क्या ये काफी है? नहीं, काफी नहीं है बेटी, मेरे पास और भी है। ये भी ले लो। ये देखो, ये बहुत कीमती है। अच्छे से पहन लो। मैं अमीर हो गई, अमीर हो गई। अभी तो घर में दाखिल भी नहीं हुई हूँ और सोना चांदी जेवरात एक हाथ में समा ही नहीं रहे हैं। शादी के बाद तो बस लेटे लेटे आसमान से पैसे बरसेंगे। अरे, एक परिवार के लोग 2 बातें क्यों करें? चूंकि मेरे पति ने मुझसे मुर्गे से शादी करने को कहा है तो मैं करूंगी। धन के देवता, मेरे पति, मैं आ रही हूं। हे भगवान, वन तो हमारे घर की लकी स्टार है। अभी किंगयान खड़ा हो गया। आप सब ठीक कह रही हैं। दत्त, सावधान। ठीक हो? ठीक हूँ। चूंकि किंगयान ठीक है तो विवाह समारोह जारी रखना चाहिए। मैं शादी नहीं करूंगा। वन, यह बहू मुझे चाहिए। अरे मेरे बेटे, यह मामला तुम्हारे हाथ में नहीं है। दीदी, माँ, तुम मत। मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। सनफ्लावर एक्यूपंक्चर हाथ। दंपति एक दूसरे को प्रणाम करें।
विधि पूर्ण हुई। अब दुल्हन दूल्हा को उनके कमरे में ले जाइए। मेरे पास 4 ऐसी दबंग और अमीर सास हैं जो मेरी रक्षा करती हैं। छोटे, तुम्हें हैंडल करना मेरे लिए क्या मुश्किल है। यह आदमी बॉडी तो बढ़िया है, बस दिक्कत यह है कि अपाहिज है। पुराने जमाने के लोग इतने खुले विचारों के थे क्या? यह इतने सारे लोग देख रहे हैं, यह ठीक नहीं है। यह औरत क्या गंदे ख्याल लगा रही है। किंगयान के पैर में समस्या है, उन्हें नियमित मालिश की जरूरत है। अब से तुम किंगयान की पत्नी हो। मालिश जैसा अंतरंग काम जाहिर है तुम्हें खुद ही करना होगा। ठीक है। यह बॉडी कुछ हैंडसम लड़कों से कम नहीं लगती। 20 साल तक कुंवारी रही, आज तो बोनस मिल गया। हे है ना? क्या यहाँ भी दबाना चाहिए? और यहाँ वान के लिए सहन करो, मत मरो। यहाँ देखो, यह तो वो अरे याद आया, चूल्हे पर कुछ दम पर रखा है। तुम जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो ना। अरे मेरा ये सिर्फ पैसे लेना और काम न करना ठीक नहीं है ना? देखो, मैं वो इंसान हूँ जो एहसान का बदला चुकाने में यकीन रखता है। मेरे पास है पैर की समस्या के लिए खास इलाज। मैं तुम पर आजमाती हूँ। आराम करो। हो गया। अजीब है, मेरा ये खास इलाज तुम पर असर क्यों नहीं कर रहा? बहुत दर्द हो रहा है, अब तो सचमुच अपाहिज हो जाऊंगा। मुझे पता चल गया तुम हो। क्या उसे पता चल गया कि मैंने बीमार होने का नाटक किया था? जरूर इसलिए क्योंकि तुम्हारी चमड़ी बहुत मोटी है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। दराको माथरी, दराको माथरी इस बार जरूर काम करेगा। मुझे रात के 12 बजे तक दवा लेनी है, तुम इंतजाम करो। तो मेरी मालिश बहुत अच्छी थी, मुझे लगता है मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। ओह, सासू जी, चाय पीजिए। अच्छा, सोने की खान सासू जी। सासू जी, ये सब मेरे लिए है। मालामाल हो गई, फिर से मालामाल। जब शेन किंगयान चल बसेंगे तब मैं ये सारा पैसा लेकर आधुनिक दुनिया में वापस चली जाऊंगी। वान तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या सोच रही हो? विरासत के बारे में सोच रही थी। अरे नहीं, मैं शेन किंगयान के बारे में सोच रही थी। जरा पे देखो, ये नवविवाहित जोड़ा हो गया। हम जल्द ही अपने पोते पोतियों को गोद में ले सकेंगे। हाँ वान बस तुम हमारे शेन परिवार के लिए एक वारिस पैदा कर दो तो तुम हमारे शेन परिवार की सबसे बड़ी मददगार बन जाओगी। वान, उस समय अगर तुम्हें सोने का पहाड़ चाहिए तो हम तुम्हारे लिए वह भी ले आएंगे। आज रात फिर कोशिश करना, कोशिश करके देखना। अरे समय हो गया है, मुझे वापस जाना चाहिए। ये बच्ची शर्मा गई है। अचानक एक दिन मैं बहुत अमीर हो गई। आसमान से एक पति मिला, अमीर और हैंडसम। 4 सासें जो मेरी पूरी हिमायत करती हैं। मजा आ गया। बड़ी बहन, आप अंदर नहीं आ सकती। एक बात कहनी है।
बड़ी बहन होने से क्या फायदा? अगर घर में दाखिल नहीं हो सकती तो भी मेरे सामने पूंछ हिलाती रहनी पड़ेगी। सोंग जीवान, मैं तुमसे कहता हूं। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। मार दिया तो क्या हुआ? कुत्ते को मारने के लिए भी कोई वक्त देखता है क्या? तुम बड़ी बेटी नहीं हो। बड़ी बेटी तो हमेशा कमजोर रही है। तू मेरा इंतजार कर, मैं अभी जाकर मालिकिन से शिकायत करता हूँ। तुम्हारा साथ पूरा दूंगी। सोंग जीवान इस वक्त तक अभी तक श्री शेन के साथ वापस नहीं आई। लगता है वो बीमार लड़का ठीक नहीं है। खैर, शुक्र है कि सोंग जीवान उसकी जगह ब्याही गई। हालांकि वो सिर्फ एक दिन के लिए ही सही अमीर शेन परिवार में ब्याही गई। ये भी उसके लिए बड़ी बात है। जब मैं उस असली बड़े आदमी, उस असली महान व्यक्ति से, बाजार के जादूगर चौथे मालिक से विवाह कर लूंगी, तो शेन परिवार किस काम का? अच्छा हाँ माँ, पिताजी, आपको एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। मुझे चौथे मालिक के बारे में खबर मिल गई है। मालिकिन, बुरा हाल है। इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? तेरे चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे आए? बड़ी बेटी वापस आ गई है। ये कैसा व्यवहार है? वापसी के दिन भी देर से आने की हिम्मत। मैं तो बहुत पहले आ चुकी थी, बस मुझे एक नौकर ने रोक लिया था। अरे, ये शीतो कहाँ से इतनी हिम्मत जुटा लाया जो उसने मुझे रोकने और अंदर आने से रोकने की कोशिश की? अरे, पता लगाना मुश्किल है। आखिर पीछे से इशारा किसने दिया होगा? तू बकवास मत कर। इसका तेरी बहन से क्या लेना देना? तूने खुद तेरी बहन की जगह लेकर अमीर घर में शादी की है। शुक्रिया अदा न करना तो एक बात है, इतनी धृष्टता भी दिखा रही है। आखिर किसने तुझे इतना अनुशासनहीन बनाया? आखिर तुम सारा परिवार तो जबकर बाजीगरों जैसा है, उल्टा सीधा करने में माहिर। तू सचमुच ऊंचे दरवाजे में शामिल हो गई है ना? अब बोलती है तो इतनी बेअदबी से। पहले तो तू रोती ही रहती थी। हालांकि तू इतनी बेअदबी करे तो अचरज नहीं। आखिर तेरी असली माँ जल्दी मर गई थी, कोई सिखाने वाला नहीं था। अब तो सीधे एक नमक हराम बन गई है। बस बहुत हो चुका, अब और सहा नहीं जाएगा। तेरा सिर उड़ा दूंगी। तू ही झूठी मासूमियत दिखाने वाली है ना? तू ही है ना जिसने मेरा रास्ता रोका? तू ही है ना जो शेन किंगयान से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुझे मजबूर किया। फायदा उठाकर सीधी भी बन रही है ना? जीवान, तू ठीक तो है ना? सोंग जीवान, वो तेरी बहन है। तू उसे मारने की हिम्मत कैसे करती है? तू उससे पूछ, क्या उसने कभी मुझे बड़ी बहन माना है? धृष्ट, मेरे सामने घुटने टेक। शेन परिवार की 4 मालकिन आ गई हैं। सासू माँ, आप लोग आखिरकार आ ही गए। सासू जी, तुम लोग आखिरकार आ गए। ये सब उसी ने मारा है। वन, क्या उन्होंने तुम्हें तंग किया? बिल्कुल, हमारी वनवन इतनी शांत स्वभाव वाली है, वह किसी को कैसे मार सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने खुद ही तोड़ फोड़ की है और अब झूठा इल्जाम लगा रहे हो मेरी बेटी पर? उनका कहना है कि मैंने मारा है। ठीक है, मान लो मैंने ही मारा। आखिर बचपन से लेकर आज तक इस घर में मैं ऐसे ही तो जीती आई हूँ। रो मत। तुम लोग रोज रोज ऐसे ही वन को सताते हो, मौत मांग रहे हो।
जबकि वही तो आकर हमारे पूरे परिवार को सता रही थी। अरे ये नाटक मैंने बहुत देखे सुने हैं। तुम जैसे लोग जो दुश्मन को नुकसान पहुंचाने में खुद भी बर्बाद हो जाते हैं बेवकूफ होते हैं। हमारे पास गवाह है, पूरे महल ने देखा है। शिथौ का चेहरा भी सोंग जीवान ने ही घायल किया था। शिथौ बोल, शिथौ जल्दी बोलो, तू गूंगा हो गया है। तू भूल मत, तेरी माँ दवाखाने में दवा का इंतजार कर रही है। बड़ी कुमारी ने पूरे परिवार को मारा, मैं गवाही देता हूँ। हाँ ठीक कहा, मैंने ही मारा। बेटी, माँ तुझ पर विश्वास करती है। 1-1, हम तुझ पर विश्वास करते हैं। अगर तूने उन्हें सबक सिखाना चाहा, तो जरूर इसलिए कि उन्होंने कोई माफ न होने वाला काम किया होगा। बिल्कुल सही। मेरी बड़ी बहन सही कह रहे हैं। एक औरत होने के नाते खुद की रक्षा खुद करनी चाहिए। 1-1, बहुत अच्छा किया तुमने। उसने खुद कबूल कर लिया है, तुम लोग फिर भी उसका बचाव कर रहे हो। क्यों? यह मेरी सोच से अलग क्यों है? सोंग जीवान शेन परिवार में इतनी खुश कैसे रह सकती है? दरअसल तुम सब सोंग जीवान के झांसे में आ गए हो। मैं ही वह हूँ जिसका तुम्हारे शेन परिवार के बेटे के साथ कुंडली मेल खाती है, असली जोड़ी। सोंग जीवान ने अपनी पहचान छुपाकर मेरी जगह शादी कर ली। तुमने क्या कहा? बस गया। पता होता तो पहले इतनी जल्दबाजी न करती। मैंने इतनी मुश्किल से यहाँ आने का रास्ता बनाया था। अमीर 1-1, अब हमारे शेन परिवार में ब्याही गई है तो वह हमारी शेन परिवार की बहू है। हम कैसे बर्दाश्त करें कि तुम लोग उनका अपमान करो? आज हम तुम्हें साफ बता देते हैं, 1-1 हमारे शेन परिवार की एकमात्र मान्य बहू है। सोंग जीवान में ऐसी क्या खूबी है, उसे यह हक कैसे मिला? अरे 1-1 सबसे बेहतरीन है और सबसे अच्छी चीजों की हकदार भी। आगे से तुम सब बेवकूफ, उनसे दूर रहना। दीदियाँ सही कह रही हैं। क्या यही परिवार जैसा एहसास होता है? वैसे तो आज हम लाए थे 8 बक्से उपहार 1-1 का समर्थन करने, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि 1-1 को तुम्हारे घर में खुशी नहीं मिल रही। हमारे लाए हुए सारे उपहार और 1-1 के इस घर की सारी चीजें वापस ले जाओ। अब से हमारा शेन परिवार ही 1-1 का घर है। जी संभल कर दो। रुको, मैं देखती हूँ कौन हिलाता है। चलो दूसरी दीदी। तुम अभी और घमंड करो, जब मैं चौथे मालिक से शादी कर लूंगी तो तुम्हें जरूर कुचल कर रख दूंगी। वन अब से शेन परिवार में कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। चाहे सोंग परिवार चौथे मालिक से जुड़ भी जाए, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। माँ है ना? मुझे चिंता नहीं है, लेकिन चौथा मालिक कौन है? तुम चौथे मालिक को जानती भी नहीं? क्या वह बहुत ताकतवर है? क्या मुझे उन्हें जानना जरूरी है? सिर्फ ताकतवर, और भी बहुत कुछ। वह तो बिल्कुल अजय है। अगर मेरा व्यापारिक कौशल दूसरे नंबर पर है तो वह पहले नंबर पर है। शेन परिवार तो जियांगनान में इतना अमीर है ही, तो क्या उनके पास सोने चांदी के पहाड़ होंगे? देश के सबसे अमीर आदमी। हालांकि चौथा मालिक जियांगनान में पिछले 6 महीने से ही है। वह हमेशा गुप्त रहते हैं। अब तक किसी ने उनका असली चेहरा नहीं देखा। क्या सब कुछ तैयार है? तैयार है चौथे मालिक, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। चौथे मालिक का व्यापारिक साम्राज्य पूरे जियांगनान में फैला हुआ है। खाने पीने रहने सहने से लेकर हर चीज में उनका हाथ है। देखो, मिल्क टी, भालो मार डिलीवरी, ये भी चौथे मालिक का धंधा है। चौथा मालिक आधुनिक व्यक्ति है। यही नहीं, और भी बहुत कुछ है। चौथे मालिक ने जियांगनान में एक नया रेस्तरां खोला है, होली लाओ।
कल से शुरू हो रहा है। हमें टेस्टिंग के लिए बुलाया है। हॉट पॉट हाँ मेनू। सच में हमारे शहर के हैं। अगर मैं अपने इस शहर के व्यक्ति की कृपा पा लूं, तो अमीर बनना मुश्किल नहीं रहेगा। उसकी बात ना करो। याद रखना, अब से हम किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं देंगे। और अभी तुम्हारे पास ज्यादा जरूरी काम है। दीदी सही कह रही है। चलो। शिन कनांगियान, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं 4 सख्त सांसों का सहारा मिलने का एहसास बहुत मजेदार है। बोलो, गलती मानते हो? कौन सी गलती? गलती? कौन सी? मेरी गलती है, यह मेरी ही गलती है। मुझे यहाँ शादी करके नहीं आना चाहिए था, तो मेरे पति की मौत नहीं होती, मेरे पति नहीं मरते, तो मैं इस दुख भरी जगह पर नहीं फंसती, मैं इस दुख भरी जगह पर नहीं फंसती, तो मेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ मायके नहीं जाने से इनकार नहीं करता। तुम्हें पता नहीं है वनवन अपने मायके में कितना बुरा हाल था। हम वहां गए तब पता चला कि वनवन को बचपन से ही सताया जाता था। बाप का प्यार नहीं, माँ का दुलार नहीं। कितनी सर्दी थी और वह रजाई बस इतनी पतली सी थी। कोई अचरज नहीं कि वह इतनी दुबली है। 1-1 तुमने बहुत कष्ट सहे। सब मेरी ही गलती है। माता पिता को पसंद नहीं आई और अब पति को भी पसंद नहीं। सब मेरी ही कमियां हैं। अच्छी बच्ची, तुमने बहुत सहा है। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर उस नाकारा लड़के को अच्छा सबक सिखाऊंगी। रुकिए माँ, हालांकि वनवन ने दुख सहा है, लेकिन वनवन के दिल में पति सबसे महत्वपूर्ण है। अगर माँ ने जोर से मारा तो वनवन को दुख होगा। बेहतर होगा कि यह काम वनवन को सौंप दें। लो, तुम क्या करने वाले हो? तुम कुछ गलत मत करना। मेरा यह शरीर अगर तुमने खराब कर दिया। पति जी, मैं डर गई ना। हाथ का जोर पता नहीं चलता, बस इसी तरह पता चल सकता है कि कहीं टूट तो नहीं गया। पति जी, मैं जाती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। यह नहीं हो सकता। पति जी, तुम कैसे हो? दर्द तो नहीं हो रहा? वनवन फूंक मार देती हूँ। सोंग झीवान, अपनी छोटी छोटी चालें बंद करो। मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरी कौन सी चालें? ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम कर सकते हो। तू बेशर्म। अरे, तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? सुनो, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। विश्वास करोगे? मैं तुम्हारे लिए दवा लाती हूँ। वनवन, क्या यह चीज यूनान बयाओ दवा जितनी अच्छी है? तुमने क्या कहा? कहूंगी भी तो समझेगा नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। हमारी शादी की रात जो काम नहीं हुआ, मैं सोच रही थी आज रात तुम्हें अच्छे से महसूस करवाऊंगी। मैं सचमुच पागल हो गया हूँ। मुझे लगा था वह भी टाइम ट्रैवलर है। लगभग समझ लिया था कि वही मेरी वान वान है। तुम सपने देख रहे हो। मुझे तो तुमसे भी मंजूर नहीं है।
सीए पैसे, मैं आ गई। यह भी सीए का बिजनेस है। इस ज्योमेट्रिक कारपेट को देखो, ये डिजाइन तो मॉडर्न जमाने का है। सीए वाकई टाइम ट्रैवलर है। मेरे देशवासी का टेस्ट अच्छा है। अरे बाप रे, मेरा पेट दर्द कर रहा है। मुझे शौचालय जाना है। जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जो अभी अभी शादी करके आई हो, तुम्हारे पास इतना सारा खजाना है और चुपके चुपके लाई हो। मुझे समझ आ गया, तुम किसी आदमी से मिलने आई हो। यह सोना चांदी जेवर उसी के लिए लाई हो ना? तुम मत जाओ, तुम चोरी से मर्द से मिलने आई हो। मैं तुम्हारी बदनामी कर दूंगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं मर्द से मिलने आई हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी यहाँ मर्द ढूंढने आई हो? तुमने मुझे खींचा भी। खबरदार, वरना सिर उड़ा दूंगी। मैं तुम जैसी नहीं हूँ। मैं यहाँ अपने भावी पति से मिलने आई हूँ, बाजार के जादूगर सीए से। वह सचमुच यहाँ है। इस बेवकूफ बहन से थोड़ी जानकारी निकाल लेती हूँ। तुम क्या कर रही हो? सीए मेरा है, तुम्हारे पास तो शेन परिवार का वह लंगड़ा आदमी है ही। तुम सपने भी मत देखना। सीए इतने बड़े आदमी हैं, उनके पास आने वाली औरतें कम नहीं होंगी। सचमुच लगता है तुम सफल हो जाओगी? मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी, कुछ सलाह देने के लिए। तुम झूठ बोल रही हो। सीए इतने शानदार आदमी हैं, वह तो हमेशा अकेले रहते हैं और साथ ही उनके आस पास तो कोई औरत होती ही नहीं। इस पार्टी में भी वह ऊपर ही है, नीचे आकर किसी से मिलते ही नहीं। तुमने मुझसे बात निकलवाई। शेन किंगयान, तुम हो सीए? शेन किंगयान, आप चौथे सर हैं। शेन किंगयान, वह कैसे? शेन किंगयान, आपकी टांग ठीक हो गई? आप सच में चौथे सर हैं? मैं चौथे सर कैसे हो सकता हूँ? मेरी टांग चौथे सर ने डॉक्टर से ठीक करवाई है। मैं आज उन्हें धन्यवाद देने आया हूँ। ये चौथे सर हैं। वाह, सच में दिलदार और खूबसूरत हैं। लेकिन अगर भाग्य की बात करें तो मैं सोंग जीवान ही हूँ। मेरे पति की टांग कहो तो ठीक हो गई, मेरी किस्मत कहो तो फूट पड़ी। इस बार का सौदा बिल्कुल सही रहा। सोंग जीमान, तुम अपने आप को इतना श्रेय मत दो। किंगयान भैया को तुम बिल्कुल नहीं हो। उनकी टांग का ठीक होना भी तुम्हारी बदौलत नहीं है। किंगयान भैया, ये मेरी जन्म कुंडली है। पंडित जी ने गणना की है। मैं ही तुम्हारी चुनी हुई हूँ। सिर्फ मैं ही तुम्हें अच्छी किस्मत ला सकती हूँ। सोंग जीमान, तुम्हारा निशाना चौथे सर नहीं थे। ये तो बेईमानी है। मतलब मुझसे शादी करने वाली तुम नहीं हो? किंगयान भैया, तुम जल्दी से उसे तलाक दे दो। वह बिल्कुल भी तुम्हारी चुनी हुई नहीं है। वह एक अशुभ है। शायद उसके बिना तुम्हारी टांग पहले ही ठीक हो जाती। प्राचीन लोग मेरे शोषक बॉस से भी ज्यादा अंधविश्वासी हैं। इसके अलावा शेन किंगयान मुझे पहले से ही पसंद नहीं करते। बस हो गया, अब तो नौकरी गई समझो। चुनी हुई कुंडली से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो सिर्फ उसे ही मानता हूँ। यह कैसे हुआ? वह तो पूरी तरह नकली है। वह तुम्हारे लायक नहीं है। किंगयान भैया, बस करो। दिन भर भैया भैया करती रहती हो।
क्या तुम अंडे देने वाली हो? वह मुझे क्यों पसंद नहीं कर सकता? मैं सुंदर भी हूँ और दिल भी अच्छा है, तुम्हारी तरह नहीं जो बस यही कहती रहती हो कि मैं सोंग झीमैन जन्म से ही श्रेष्ठ हूँ। अगर मुझे जिंदगी भर कुंवारी रहना पड़े तो भी मैं किसी अपाहिज बीमार से शादी नहीं करूंगी। पहले उसे कीचड़ समझकर रौंदती थी, अब उसे सोना समझकर छीनने पर तुली हुई हो। यह तो गंदगी में कूदना है, बहुत ज्यादा हो गया। तुम झूठ बोल रही हो, देखती हूँ तुम्हारा मुंह नोच लूं। मेरे लाडले सोंग झीवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? किंग्यान भैया, देखो तो उसे। पति जी, देखो, मेरा हाथ उसके छूने से लाल हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है, फूंक मारो ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे शेन परिवार को परेशान करने की कोशिश की? तुम लोग, क्या तुम कर रही हो? तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, समझती नहीं? मेरे पति का मुझसे प्यार सोने से भी मजबूत है, अब पछताओ। मजबूत है। अच्छी तरह जाओ, विदा नहीं करूंगी। शेन किंग्यान, पता नहीं चला, रोज तो इतने शांत और गंभीर रहते हैं, मुझसे इतना गहरा प्यार करते हैं। यह नजर, यह माहौल, कहीं वह मुझे चूमने वाले तो नहीं? छोड़ो भी, चलो, चूंकि वह मेरे स्पॉन्सर पापा हैं, तो मैं धन और रूप दोनों पाने वाली खिलाड़ी मजबूरी में ही सही बलिदान दे देती हूँ। उसका चेहरा वनवन जैसा ही है। मैं यह नहीं देख सकता कि उसके साथ बदसलूकी हो, लेकिन वनवन के साथ भी गलत नहीं करूंगा। अपने वो गंदे ख्याल रखो अपने पास। हम बस नाम के पति पत्नी है। अगर तुम्हें सच में एहसान मानना है कि मैंने तुम्हारी मदद की, तो बेहतर होगा कि जल्दी अलग हो जाए। इतने बड़े एहसान का बदला चुकाना मुश्किल है तो चुकाया ही नहीं जाएगा। मैं चलती हूँ। 1 साल, बस मुझे 1 साल का वक्त दीजिए। मैं वादा करती हूँ, हर आदेश मानूंगी। आप पूरब कहेंगे, मैं पश्चिम नहीं जाऊंगी। आप मुर्गी चुराएंगे, मैं कुत्ता नहीं छुएंगी। 1 साल में सबसे अमीर आदमी की पत्नी नहीं बन सकी तो कम से कम सबसे अमीर खुद तो बन ही जाऊंगी। गुस्सा मत करो, गुस्सा करोगे तो जल्दी मर जाओगे। गुस्सा रोको, पैसा बचाओ, मुसीबत सहो, भलाई पाओ। चिंग्यान, अधिपंद्र। अरे देखो तो, क्या सच में ठीक हो गए मेरे बेटे? चिंग्यान, तेरे पैर सच में ठीक हो गए। हे भगवान, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? अमिताभ बुद्ध, भगवान का शुक्रिया। वन वन, तुम सच में भगवान की भेजी हुई हमारे शेन परिवार की सबसे बड़ी सौगात हो। पैसे वाली सास आ गई। सॉरी, पैसे वाले पापा। हमें गुस्सा निकालना चाहिए, तभी ब्रेस्ट हेल्थ ठीक रहेगी। सासू माँ, आप बहुत ज्यादा कह रही हैं। मैं कोई ऐसी नहीं हूँ जिसकी कुंडली पति जी से मेल खाती हो। उनके पैर ठीक हो गए। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि अच्छे इंसान को भगवान की कृपा मिलती है। अच्छा हुआ तुम्हें अपनी औकात का एहसास है। पति जी सही कह रहे हैं। तो अगर आप कहें कि मुझे तलाक दे दो तो मैं मान जाऊंगी। क्या? तो तुम कह रहे हो तलाक दे दो, मैं मान गई। क्या? सोंग झीवान, तुम वनवन पर आवाज उठाने की हिम्मत? सासू जी, हालांकि मेरे पति ने अन्याय किया, लेकिन मैं वनवन अन्याय नहीं कर सकती। आप लोग कृपया उसे मत मारना। अगर तुमने उसे मार डाला तो मैं कैसे जीऊंगी? जोर से मारो, इतना मारो कि वह सीधा हो जाए, फिर कभी तलाक की बात न करे। मैं शेन किंग्यान कसम खाता हूँ इस जन्म में कभी नहीं सोंग झीवान से तलाक लूंगा। बस यही तो बात है वन वन। यह हमारे शेन परिवार की पुश्तैनी चीज है। आज के बाद शेन परिवार में तुम्हारी चलेगी। अगर किंग्यान ने फिर तुम्हें परेशान किया तो हम उसे बेटा ही नहीं मानेंगे। सोने की कीमत होती है, पर जेड अनमोल होता है। आज तो मेरी किस्मत खुल गई। चूंकि पति नहीं छोड़ रहा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, वक्त भी काफी हो गया, घर चलते हैं। चलो, रुको जरा। दरअसल मैं यहाँ खाने के लिए नहीं आई थी। मेरा एक जरूरी काम है। मैं नौकरी के लिए आई हूँ। नौकरी करने? वो भी नौकरी करने? वन वन, तुम्हें अचानक कैसे सूझा बाहर जाकर पैसे कमाने का?
औरतों के लिए बाहर की दुनिया में आसान नहीं होता। चिंग्यान, क्या तुमने वन के महीने के खर्च में कटौती की है? नहीं नहीं, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं बचपन से ही गोद ली हुई हूँ। मुझे पता है कि इस दुनिया में कोई भी किसी का स्थायी सहारा नहीं होता। सासू माँ और पति जी दोनों ही बहुत अच्छे हैं। वे मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे खूब पैसे देते हैं। लेकिन हम औरतों का पूरा जीवन आखिरकार खुद ही संभालना पड़ता है। पहली बात, पैसों की थैली हमेशा अपने हाथ में रखनी चाहिए। जेब में पैसा हो तो दिल नहीं घबराता। हर कदम सोच समझ कर रखो, तभी तुम किसी के अधीन नहीं रहोगी। दूसरी बात, दिल में अपना एक सपना होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। बस अपने सपने और अपने प्यार के लिए जियो, तभी जिंदगी रंगीन और मजेदार बन सकती है और तुम इज्जत से जी सकती हो। बहुत खूब कहा। जैसे कि आप सासू माँ, ससुर जी के जाने के बाद भी आप लोग टूटी नहीं। आप लोग परिवार की रीढ़ बन गई, हमारी पीढ़ी की उम्मीद बन गई। हम औरतों को पैसों की थैली हमेशा अपने हाथ में रखनी चाहिए। जेब में पैसा हो तो दिल नहीं घबराता, किसी और के लिए नहीं, बस अपने सपने और अपने प्यार के लिए जियो। बिना मर्द के भी चमक सकते हैं। हम महिलाएं भी इस आधे आसमान को संभाल सकती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कहा। सासू जी, तुम लोग घर की कमान मेरे हाथों में सौंप रहे हो, तो मुझे खुद को और बेहतर बनाना होगा, तभी मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरी उतर पाऊंगी। जब मैं व्यापार करना सीख लूंगी तो मैं शेन परिवार को जियानान में, अरे नहीं, पूरे देश में और ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी। जो करना है करो, बस अंत तक सिर्फ बातें ही ना करते रहना। बदमाश लड़के, तुम भी आलस न करो, चौथे मालिक के पास जाओ और अच्छे से व्यापार सीखो। सबसे जरूरी बात, वनवान का ख्याल रखना। वनवान, तुम्हें खुद पर यकीन रखना चाहिए। वनवान, हम सब तुम पर यकीन करते हैं। मैं भी। शुक्रिया सासू जी। भर्ती का समय होने वाला है, चलो चलते हैं। चौथे मालिक, मैं आ गई। अरे बाप रे, मैं तो शुद्ध आधुनिक इंसान हूँ। अब तो पक्का है, अपना साथ दे, डर किस बात का? बताओ तो, हर इंटरव्यू में चौथे मालिक खुद आकर देखते हैं। आखिर वो दिखते कैसे हैं? इतनी लंबाई, मेरी आंखों में दूरबीन लगी हो तो भी नहीं दिखेगा। मेरे पीछे लग जाओ। चौथे मालिक अपने ही रेस्टोरेंट में मास्क क्यों पहने हैं? मेरी पसंद का आदमी है ही निराला, स्टाइलिश है, मुझे पसंद है। मतलब तुमने तो नदी से उठाया हुआ चुन लिया था। तुम तो चौथे मालिक के पीछे आई हो। हाँ, क्या काम करना है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि किसके साथ करना है। ये तो मेरे सामने ही मुझे धोखा दे रही है। हाँ, क्या करना है यह मायने नहीं रखता, अहम बात यह है कि किसके साथ करना है। ट्रेन की स्पीड इंजन पर निर्भर करती है। लीडर अच्छा चुन लो तो सैलरी कम नहीं होगी। पहला उम्मीदवार तैयार। मैं आती हूँ। पहला सवाल, बुनियादी योग्यता। पिछले सेवा अनुभव के आधार पर एक दृश्य अभिनय करें। इंटरव्यू शुरू। मौका आगा। स्वागत है, आपकी सेवा करके खुशी हुई। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सीए जी का कोई जवाब क्यों नहीं? जरूर मेरा इशारा साफ नहीं था। महोदय, यह आपका ऑर्डर किया हुआ शराब है। गोंगटिंग यू ये जियो। उसने सुना ही नहीं। गोंगटिंग यू ये जियो। आ गया। अब असली कहानी शुरू होने वाली है। तुम सॉरी। ठीक है,
सोंग जीवान, तुम्हारा इरादा तो सच में यही था। दूसरा प्रश्न, ग्राहक बुजुर्ग की लंबी उम्र की दुआ मना रहा है, कृपया इस युवक को आमंत्रित करें। बुजुर्ग की भूमिका निभाने के लिए उम्मीद है कि हमारे रेस्तरां में एक ऐसा आयोजन कर सकें जो जीवन भर याद रहने वाली जन्मदिन पार्टी हो और पकवानों की सजावट सदाबहार लंबी उम्र का प्रतीक हो और निर्दिष्ट पकवान अनिवार्य रूप से बेमौसमी सामग्री से बनी नक्काशी होनी चाहिए, नहीं तो पूरी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। रेस्तरां के मालिक के तौर पर आप क्या करेंगे? सी ये शेन किंगयान, अगर तुमने फिर मेरी इंटरव्यू में दखलंदाजी की, मैं सदाबहार और सारस एक साथ बुजुर्ग की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। सूरज की रोशनी में चमकते पीच केक पर मुस्कुराहट। मैं पूरे हेलीलाव स्टाफ की तरफ से कामना करती हूँ कि आप सदाबहार और सारस की तरह लंबी उम्र पाएं, स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति से भरपूर रहें। हर साल आज की तरह शुभ हो। बहुत अच्छा। उसके पास वाकई कुछ खास है। कैसा लगा? मुग्ध हो गए ना? कैसा लगा? कायल हो गए ना? इसके अलावा हमारे ही लीलाओं ने आपके लिए खास तैयारी की है। जन्मदिन पर गाना, नाचा, खाना खाओ, शराब पियो, मुबारकबाद की बात ही क्या। सारी परेशानियों को कहो बाय बाय, सारी खुशियों से कहो हाय हाय। लेकिन यह उसके लिए दूसरे मर्दों को लुभाने का बहाना नहीं है। ठीक है, बहुत बुरा गाया, मुझे चाहिए। महोदय, आपको कुछ चाहिए? बेझिझक बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी इच्छा पूरी करने की। पति जी, अपने ही लोग एक दूसरे को क्यों सताएं? जल्दी बताओ ना। मुझे बिल चाहिए। फिर से आने का स्वागत है, धीरे से जाइए। है। चौथे साहब, क्या आप मेरे प्रदर्शन से संतुष्ट हैं क्या? मैं संतुष्ट हूं या नहीं? मैं संतुष्ट हूं या नहीं यह मायने नहीं रखता। यह देखना है कि तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी कितना मजबूत है। इंटरव्यू का नतीजा परसों एक साथ होली लाओ के नोटिस बोर्ड पर दिखाया जाएगा। अगला। अजीब बात है सीए जी, आपको मेरे प्रति जरा सी भी अच्छी भावना क्यों नहीं है? वान वान, मेरी प्यारी वानवान इतनी समझदार है, जैसे ही बोलना शुरू करेगी तो जरूर सबको मात दे देगी, सीए जी को भी प्रभावित कर देगी। नतीजा अभी नहीं आया है, परसों पता चलेगा। 7-3। सीए जी मुझे कैसे नहीं पहचान सकते? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तीसरी माँ के पास कनेक्शन ज्यादा है। तीसरी माँ सीए जी को जानने वाला एक मध्यस्थ तुम्हारे लिए ढूंढ लेगी। बात तो सही है, अगर उन्होंने हमारी वानवान को सच में नहीं लिया तो वह आंखों से अंधा है, मोती को पहचान नहीं सकता। मैंने तो सुना है कि सीएजी को बिजनेस में कोई जान पहचान का रिश्ता जोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें तो वे लोग पसंद है जिनमें असली काबिलियत हो। जान पहचान का रिश्ता जोड़ने से नफरत करते हैं, इसलिए सीएजी ने मेरी बात नहीं सुनी। असली वजह यही थी। सासू माँ, आप लोग चिंता न करें, जब तक आखिरी नतीजा नहीं आ जाता मैं हार नहीं मानूंगी। मैं जरूर सीएजी को ईमानदारी से होली लाओ में भर्ती करवाऊंगी। अगर मैं सीएजी को अपनी काबिलियत दिखा पाई तो वह मेरे बारे में जरूर अपनी राय बदल लेंगे। तुम शुभकामनाएं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा किंग्यान पहले से कुछ अलग लग रहा है? पहले कभी नहीं देखा उसे किसी लड़की पर गुस्सा करते। क्या यह प्यार में पड़ गया है? तो क्या हम जल्द ही पोता गोद ले सकते हैं? अरे ठीक है, बस यही लिखूंगी। दुनिया का सबसे अमीर आदमी।
ये किस तूफान से डरेंगे, उन्होंने कुछ नहीं देखा है। तुम जैसी आम लड़कियों चिट्ठी लिखने से क्या फायदा, वह उनकी नजर में आ ही नहीं सकती। किसे कम समझ रहे हो? मैं आम लड़की कैसे हो सकती हूँ? देखो, यह ब्रश स्ट्रोक, लिखावट दृढ़ है, ये हर शब्द मेरे सपनों में डूबा हुआ है, मेरी बाकी की जिंदगी को लेकर चल रहा है। यह मैंने खास तौर पर सीए के लिए लिखा है, प्यार का खत। तुम अचानक मेरी चिंता क्यों करने लगे? मेरी बातों में दिलचस्पी लेने लगे? शेन किंगयान, तुम तो जलने तो नहीं लगे? मैं जलूं? मैं तो सिर्फ तुम्हारा नाम मात्र का पति हूं, बस तुम्हें सचेत कर रहा हूं। मैं कैसे जल सकता हूं? सारा दोष उसका है जो वान वान जैसी दिखती है। जैसा चाहो वैसा करो। झगड़ालू। मेरा ये शरीर अचानक फिर से इतना बेचैन क्यों हो गया? पति जी, वान वान आ गई है। पति जी, तुम्हें कहाँ तकलीफ है? क्या यहाँ या फिर यहाँ? मुझे पता था वह मेरे आगे टिक नहीं पाएगी। देखो मेरी खास मसाज तकनीक। सोंग जीवान। आ गया, आ गया। 5वें दिन, धन के देवता की पूजा, आकाश की आत्मा, धरती की आत्मा, मुझे अमीर बना दो, ठीक है? शेन किंगयान, तुम चुने गए हो। तुम कैसे चुने गए? इस पर मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम क्यों? क्या सीए सचमुच गलत समझ रहा है? मैं उससे संबंध जोड़ने आई हूं। नहीं, मुझे सीए से मिलना होगा। अगर सीए का कोई इरादा है तुम उससे मिलो भी तो क्या फायदा? कम से कम मैंने कोशिश तो की और मेरे पास प्रतिभा है और तरीके हैं। क्यों नहीं लड़ सकती? सब लोग शांत हो जाओ। अब मैं घोषणा करता हूं हे ली लाओ के मैनेजर पद के लिए चुने गए व्यक्ति सोंग जीवान। मैनेजर तो सूची में मेरा नाम नहीं है क्योंकि मैं मैनेजर हूं। आह। बहुत अच्छा, शेन किंगयान, मैंने कर दिखाया। स्वागत है, आपकी सेवा करके खुशी हुई। मुझे चुनो, मैं सुपर काबिल हूं। तुम ही सोंग जीवान हो ना? नौकरी पक्की करनी है तो मेरे साथ पिछवाड़े चलो, प्रोसेस फॉलो करते हैं। साथ ही तुम्हें दिखा दूं हमारे होली लाओ का वर्क एरिया। हाँ हाँ, पक्का है। चलो। मालिक, तुम सच में बदल गए हो। तुम्हें हंसना भी आ गया तुम्हारा मेम साहब से। मेरा और उसका कुछ नहीं है, बस वो मेरी एक पुरानी जान पहचान जैसी दिखती है। इस दौरान सोंग जीवान को अभी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं सीए हूं। तुम्हें ही मेरी भूमिका निभाते रहना है। याद रखो, अपने बर्ताव और दूरी का ध्यान रखना। मैं बेकसूर हूं। आप कहते थे आपको मेम साहब से कोई लेना देना नहीं। यह रहा सीए का ऑफिस। यही है सीए। सीए का ऑफिस सिर्फ सीए खुद ही अंदर जा सकते हैं। अब तो मैं मैनेजर हूं। सीधी भर्ती। सीए को जरूर दिखाना है मेरी काबिलियत। शेन किंगयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सीए का ऑफिस सिर्फ सीए खुद ही अंदर जा सकते हैं। तुम ही हो सीए? मैं सीए कैसे हो सकता हूँ? सीए ने मुझे यहाँ सफाई करने भेजा है ना सीए? हाँ 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 हाँ। छोटे श्रीन,
काम तो बढ़िया किया है। तुम्हारा मतलब है तुम वेटर बैठे बैठे सफाई कर रहे हो और वह मालिक खड़ा है तुम्हारी सफाई का इंतजार कर रहा है। ये तो बहुत ही सहज स्वभाव वाले हैं। ऐसे मालिक के साथ काम करना तो बिल्कुल वही कहावत चरितार्थ होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पैसा सीधा जेब में आता है। ये है ये के प्रेम संरक्षक किंग फेंग। चलो चलो निकलते हैं। सीए, मेरे पास आपके लिए कुछ है। अपने व्यवहार और दूरी पर ध्यान दो। मैडम ने मुझे सुई का काम दे दिया। इससे तो अच्छा है मेरी जान ले लेती। तुमने मेरी बात समझी ही नहीं। कढ़ाई का काम थोड़ा कमजोर है। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी कुछ है आपके लिए। प्रेम पत्र। नहीं। नहीं, क्यों नहीं? सीए, पहले देख तो लीजिए ना, या फिर मैं आपको सुनाती हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है सोंग जीवान, तुम तो मुझे धोखा देने पर तुली हुई हो। सीए, हे भगवान, मैं क्या? तुम अच्छी तरह सोच लो तुम्हें क्या करना चाहिए। मैंने मीटिंग के लिए लोगों को बुलाया है। गलत है। मैंने मीटिंग के लिए लोगों को बुलाया है। मैं पहले जा रहा हूँ। श्री सीए, यह लगातार लक्षण कब से हैं? अजीब, मेरा लाबूबू यह उसकी पसंद के अनुसार नहीं है। श्री सीए, छोड़ो, उसे गलतफहमी होने दो। सबसे अच्छा है कि अब से श्री सीए से दूर रहो। कढ़ाई का काम वाकई थोड़ा खराब है। जानते हो तो ठीक है। मैं और मेहनत करूंगी। श्री सीए की कुछ ही बातें मेरे लिखे से ज्यादा सटीक और प्रभावी हैं। बिल्कुल समझ से बाहर है। पति जी, मैं गलत हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में नहीं सोचना चाहिए था। मैं गलत थी। तो क्या? तुम क्या करने वाले हो? तो मेरे आगे के कदम तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जब मैं श्री सीए को मना लूंगी, मैं जरूर उसके सामने तुम्हारी तारीफ करूंगी। वक्त सोंग जीवान, तुम बहुत अच्छे हो। अभी तक गुस्सा क्यों हो? मर्दों का दिल समुद्र की गहराई जैसा है। हेलो हेलो हेलो, हॉटपॉट खाने का मन है। हाँ हाँ हाँ, हेली लाओ जाने का मन है। हाँ हाँ हाँ। मैं कहती हूँ बटर हॉटपॉट। तुम कहो कितना अच्छा है। बटर हॉटपॉट कितना अच्छा है। मैं कहती हूँ टोमेटो हॉटपॉट। तुम कहो वाह। टोमेटो हॉटपॉट वाह। आए देखें, मौका ना गंवाएं। दोस्तों, आज हेली लाओ का ग्रैंड ओपनिंग सेल है। एक हॉटपॉट सिर्फ 15 रुपए में। ये काफी नहीं है, तो आज हम एक हॉटपॉट खरीदेंगे। एक हॉटपॉट फ्री पाएंगे। मैनेजर जी, और देने से घाटा हो जाएगा। दोस्तों की खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। तैयार हो? ऑर्डर लेना शुरू करो। सब हट जाओ, मैं दोगुनी कीमत देती हूँ। सारा मेरा है। सोंग जीवान, सोंग जीवान, मैनेजर, तुम भी चौथे मालिक को पाने आई हो? मुझे अपने सबसे खुशनुमा पल में तुम्हारा फेशियल स्पा करने पर मत मजबूर करो। कितना बुरा कमीनी। मैं तुम्हें जरूर चौथे मालिक के पास से भगा दूंगी। स्वागत है हेली लाओ। मुझे उसी की सर्विस चाहिए। छोटे दिमाग वाली, बड़े दिमाग से तो कोरा, नटखट चुड़ैल, देखती हूँ तुझे कैसे लूटती हूँ। ये मेहमान हमारी दुकान है। टमाटर वाला हॉटपॉट, हड्डी का सूप वाला हॉटपॉट, मक्खन वाला तीखा हॉटपॉट। आज आप क्या खाना चाहेंगे? किस तरह का हॉटपॉट? या फिर क्या आप हमारा दोहरा हॉटपॉट? ठीक है। ठीक है। बहुत मजा आ रहा है।
लगता है जिंदगी पहले ही चरम पर पहुंच गई है। बहुत मजा आ रहा है। लगता है जिंदगी पहले ही शिखर पर पहुंच गई है। दुकान के सहायक के रूप में ग्राहक की पसंद नहीं जानता सीए कहाँ है, मैं शिकायत करूंगा। अरे वाह, आपसे मजाक कर रहा था। तुम्हारी यह खासियत। मामूली हॉटपॉट तुम्हारी नजर में कैसे आ सकता है? कोई आओ। सीए ने खुद के लिए मेहमान के लिए शराब बनाई। ठीक है। यह सीए ने खुद मेरे लिए बनाई है। ये शराब पी लो। शायद चौथे साहब से सीधे मिलने का मौका मिल जाए। ये पूरा जार न तो 998 का है, 998। न तो 98 का। 98 बस। 9,998 मैं लेती हूँ। सोंग जीवान, तुम मुझसे मजाक कर रही हो। छोटे मुंह। 9,998। आपको नुकसान ही हाथ लगेगा, धोखा ही मिलेगा, लेकिन साथ में मिलेगा अपना सुहागन भाग्य। बढ़िया। मैं खरीदती हूँ। ठीक है। समय का पहिया घूमता रहता है और बहन अभी भी टॉप सेल्स पर्सन है। चौथे साहब आ गए हैं। सोंग जीवान, अपनी इसी गरीब और संकीर्ण सोच को देखो। चाहे तुम कितनी भी चालें चल लो नदी में कूद कर, तो क्या हुआ? चौथे साहब से मिलने वाली मैं ही हूँ और अंत में उनसे शादी करने वाली मैं ही रहूंगी। तुम सिर्फ मेरे पैरों तले रहने लायक हो। मेरी सोच वाकई संकीर्ण है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिंदा लोगों से बात करनी चाहिए। यह नहीं पता कि आजकल शादी करने के लिए भी लोग शैडो स्ट्रीम वर्जन चुनने लगे हैं। सोंग जीवान, तुम फिर मुझसे मजाक कर रही हो। नहीं, मैंने नहीं किया। तुम खुद जिद कर रही थी। एक बार काउंटर से निकल गया तो वापसी नहीं। सोंग जीवान, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये बाबा मुंह से तो कह रहे थे कि बीबी से नाराज है, लेकिन सोचा नहीं था कि शरीर तो काफी ईमानदार निकला। चौथे बाबा सोंग जीवान, तुमने मुझे महंगा सामान खरीदने के लिए ठगा है। जल्दी से इसे होली लाओ से निकाल दो। जब तुम शराब खरीद रहे थे तो बार बार कह रहे थे मुझे चाहिए, मैं खरीदूंगा। खुद ही पैसे मेरे हाथ में थमा दिए और अब कहते हो कि मैंने तुम्हें बहकाया। क्या बात है? या फिर तुम्हें लगता है कि चौथे बाबा की बनाई शराब इस कीमत के लायक नहीं है? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं खरीदूंगी तो फिर चौथे बाबा, मैं भी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहती हूँ। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। नहीं, बस मेरे चुने हुए मालिक हो तुम। यह तालमेल बेमिसाल है। आने के लिए धन्यवाद। फिर से आइएगा। चौथे बाबा, अब कोई नहीं है। चलो अकेले में बात करते हैं। कोई नहीं है। बात करें वान के चेहरे का इस्तेमाल करके दूसरे मर्दों को लुभाने की कोशिश मत करो, भले ही वो मैं ही क्यों ना हूं। काम पूरा हुआ कि मुझसे बात करने लगे। मैं फर्श साफ किया, हिसाब किया, लैंटर्न फेस्टिवल की तैयारी तय हुई। टारगेट पूरा किए बिना मेरे पास मत आना। क्या सारे मालिक ऐसे ही होते हैं? चेहरा बदलते देर नहीं लगती। ये तो चुआंजू ओपेरा का क्रैश कोर्स लगता है। अपना काम करो, शांत रहो। ऐसे मौके तो मैं संभाल ही लेती हूँ। मैनेजर, यह कपड़ा बहुत रिवीलिंग है। लैंटर्न फेस्टिवल के दिन हम यह पहने, ये ठीक नहीं लगेगा। ये तो हमारे वहाँ के गर्ल ग्रुप के कपड़े से बना है। बस पैर दिख रहे हैं ना, इसमें गलत क्या है? अगर तुमने मेरे पिछले जन्म के कपड़े देखे होते शॉर्ट्स, तो बेहोश हो जाते। छोड़ो भी, मैं बताऊं भी तो तुम समझोगे नहीं, लेकिन मेरा देशवासी जरूर समझेगा। जब मैं रिहर्सल कर लूंगी उसे सरप्राइज दूंगी। मैं तैयारी करती हूँ, तुम्हें दिखाती हूँ।
सोंग जीवान। कैसा लगा? मैं सुंदर लग रही हूं ना? ये डांस मैंने खास सीएजी के लिए तैयार किया है। पिछली बार का लब्बू बहुत फ्लॉप रहा। इस बार मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी अमीर बनने का। मर्दों को लुभाने के लिए सोंग जीवान तुम तो हर तरह के तरीके आजमाती हो। कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या मेरी खूबसूरती देखकर अवाक रह गए? यह तुमने क्या पहना है? क्या चीज है? सीएजी, यह क्या पहना है तुमने? है? सीएजी, हाय। अरे अरे अरे, बाल, मेरे बाल। सोंग जीवान तुम मुझे मत छुओ, छुओ मत। तुम अब बिल्कुल हद से बाहर हो गई हो। इतने अजीब कपड़े पहनकर बस मुझे लुभाने की कोशिश कर रही हो। सीएजी, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मेरी बात सुनो, मतलब मेरा स्पष्टीकरण सुनो। अरे नहीं, स्पष्टीकरण। सीएजी, मैं तो असल में चाहती थी कि आपको एक सरप्राइज दूं। अब जब आप देख ही चुके हैं तो क्या आपके पास कोई कहने को है? मैं क्या कहूं? मैं क्या कह सकता हूं? सोंग जीवान, तुम ऐसा करके तुम्हारे पति को कैसा लगेगा? शेन किंग्यान, उसे क्या लगता है वह मायने नहीं रखता। असल बात यह है कि आपको क्या लगता है। शेन किंग्यान को हमारी बातें समझ में आती भी नहीं। लैंटर्न फेस्टिवल में सभी व्यापारिक गिल्ड अपनी अपनी तरकीबें लेकर आ रहे हैं। तुम सिर्फ एक नाच से सोचती हो कि ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बिल्कुल सपना देख रही हो। तुम फिर कैसे आ गई? सीएजी, मेरे पास एक तरीका है। मैं दक्षिण के सबसे मशहूर मास्टर हुयन को बुला सकती हूँ। यकीनन ही लीलाओं को फेस्टिवल की सबसे हिट रेस्टोरेंट बना दूंगी। बस शर्त यह है कि मुझे नौकरी पर रख लो और सोंग जीवान को ही लीलाओं से निकाल दो। ठीक है। ठीक है, बस काम छीनने की बात है ना, तो मैं ईमानदारी से मुकाबला करूंगी। अगर मैं पहले मास्टर हुयन को बुला लाई तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। सोंग जीवान, तुम हारने वाली हो। सीएजी, मेरा इंतजार कीजिए। मैं क्या लेकर जाऊंगी उन्हें बुलाने? मास्टर हुयन कौन है मुझे तो पता भी नहीं। पहली बार समय में यात्रा करके आई हूं तो सीधे एक राजकुमारी के रूप में क्यों नहीं आ गई? मास्टर हुयेन वर्तमान के सबसे प्रसिद्ध संगीत मास्टर हैं, लेकिन वे 3 साल से एकांत में रह रहे हैं। आपने पहले 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तैयार करवाकर लोगों को भेजा। मास्टर हुयेन को 3 बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मास्टर हुयेन ने उन्हें बाहर निकाल दिया। मास्टर हुयेन ने आपकी इज्जत तक की परवाह नहीं की, तो वे निश्चित रूप से सोंग जीमान द्वारा भी नहीं बुलाए जाएंगे। मेरा मतलब है, महोदया के पास न तो अधिकार है न ताकत, तो वे और भी जीत नहीं सकती। आपको जलन हो रही है तो भी इस तरह के तरीके से महोदया को शराब खाने से भगाना ठीक नहीं है ना? मुझे जलन नहीं हुई। हमारे यहाँ बुरे इरादे वालों की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं बस यह देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह उस चेहरे के साथ इधर उधर फ्लर्ट करे। तो क्या आप वाकई महोदया की मदद नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। हुयेन आवास यही है। हुयेन महाराज कभी भी पैसे या ताकत के आगे झुकते नहीं हैं। तुम मुझे खींचकर भी उनसे मिलवाने ले जाओ, वो शेन परिवार का मोहताज होकर नहीं निकलेंगे। चलो। रुको, मैं कभी नहीं करूंगी ताकत के बल पर दबाने वाले काम। तुम्हें लाने का मकसद यही है कि पति जी मेरा साथ दें और एक प्यारे जोड़े का नाटक करें। पति जी, आप मेरी मदद करेंगे ना? मदद करूं? खुद को धोखा दिलवाने में? सोंग जीवान, तुम इस जमाने में पैदा होकर ऐसी बेतुकी मांग कर रही हो। बेतुकी? हम तो पहले से ही पति पत्नी हैं। आपकी जिम्मेदारी और कर्तव्य है मेरा साथ देना हमारी इस जोड़ी की छवि बनाए रखने में। यह बेतुकी कैसे हुई? तुमने क्या कहा? सीपी चिंगफिंग ने मुझे बताया था।
उसने कहा कि मैडम हुयन को कहानियां लिखने का शौक है, खासकर मर्द औरत के बीच के प्यार की कहानियां। और मास्टर हुयन अपनी पत्नी की बात बहुत मानते हैं। संन्यास लेकर वो भी पत्नी के साथ घूमने फिरने निकले हैं। तो ये सब चिंग फेंग की शरारत थी। बस हमें मैडम हुयन को मनाना होगा। अगर वो हमारी सिफारिश कर दें तो जरूर मास्टर हुयन बाहर आ जाएंगे। पति जी, तुम इस चेहरे के साथ तो सपने में भी नहीं। सोंग जीवान, तुम बहुत आगे निकल गई। मुझे इस्तेमाल करके किसी और मर्द को लुभाना चाहती हो, इसकी तो कल्पना भी मत करना। अरे भाई, तुम तो पूरे रोल में आ गए। बस इतना मत करो कि मैं बुरी औरत लगूं। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखो, मैं इसे ठीक करती हूँ। क्या तुमने मुझसे तलाक नहीं मांगा था और कहा था कि मैं तुमसे जितना दूर रहूं उतना अच्छा? क्या मैंने तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं किया? मेरी मर्जी? मैं अपना इरादा बदल चुका हूँ। मैं कभी तुमसे अलग नहीं होऊंगा। अगर तुमने किसी और मर्द का पीछा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तुम्हें कमरे में बंद करके जिंदगी भर के लिए रखूंगा। पहले शादी, फिर प्यार, पत्नी को मनाने की मुहिम और थोड़ा सा जबरदस्ती का प्यार भी। ये तो बहुत अच्छा मोड़ है। आज के जमाने में ये स्क्रिप्ट जरूर वायरल हो जाती। पति जी, मैं तुम्हारे ये शब्द सुनने का इंतजार कर रही थी। तुम्हारा मतलब क्या है? कोई दूसरा मर्द कभी था ही नहीं। वो सब मैंने सिर्फ तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए नाटक किया था। वान वान के दिल में हमेशा से सिर्फ तुम हो, पति जी। प्रिया, चुपके से सुनना अशोभनीय है। चलो हम यहाँ से चलते हैं। शेन किंगयान, मैं लगभग कामयाब हो गई हूँ। जल्दी से आगे बढ़ो। अभी अभी मुझे गले लगाओ, चूमो, कहो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। जल्दी करो। तुमने अभिनय किया? बहुत दिल छू लेने वाला है, नाटकीयता से भरपूर। मुझे तुम्हारी प्रेम कहानी लिखनी ही होगी। हो गया। उन दोनों के बीच प्रेम जैसा कुछ नहीं था। अगर शेन परिवार की चारों बड़ी बीवियों ने पसंद न किया होता तो सोंग जीवान को तलाक मिल चुका होता। युवराज शेन, मैं सही कह रही हूँ ना? सोंग जीवान, क्या तुम हमारे बिस्तर के नीचे सोई थी इतने यकीन से? यह बिटिया गलत कह रहे हैं। मेरे लोगों को पहचानने के अनुभव के मुताबिक युवराज शेन को यह पसंद नहीं कि उनकी पत्नी किसी और मर्द के संपर्क में आए। इससे साफ पता चलता है कि युवराज शेन अपनी पत्नी को बहुत अहमियत देते हैं। पति जी, अगर किसी दिन मैं किसी दूसरे मर्द से ज्यादा मेल जोल रखूं तो आप क्या सोचेंगे? ईर्ष्या। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी पत्नी की नजरें सिर्फ मुझ पर ही रहें। अरे बाप रे, मेरा यह शरीर अचानक इतना बेचैन क्यों हो गया? अगर पत्नी जी फिर भी नाराज रहीं तो मुझे आपको कैद करना पड़ेगा। अगर तुमने किसी और मर्द का पीछा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तुम्हें कमरे में बंद करके जिंदगी भर के लिए छोड़ दूंगा। बात संक्षेप में, मुझे तुमसे प्यार है और मेरी पत्नी की नजरों में सिर्फ मैं ही होना चाहिए। एक नर मच्छर भी पास नहीं फटक सकता। पति जी, मुझे भी आपसे प्यार है। ऐसा नहीं है। मुझे उससे प्यार नहीं है। मेरा प्यार तो वनवान के लिए है। वही होगी, वानवान जैसी दिखती है। इसीलिए मैं आपको दुखी देख नहीं सकता। मैं वानवान का कभी नहीं छोड़ूंगा। शेन किंगयान, हेलो। सोंग जीवान एक धोखेबाज है मैडम। उसने यह नाटक रचा है, बस आपकी पसंद को भांप लिया है, आपकी सहानुभूति पाने के लिए, ताकि मास्टर हुयन सफलतापूर्वक बाहर आए। भावनाओं को चारा बनाकर। मैंने कभी ऐसा शातिर इंसान नहीं देखा। मास्टर हुयन, मैं समझाने की जरूरत नहीं। मैं हुयन कभी नहीं दुर्भावना रखने वालों से मेलजोल रखूंगा। मास्टर हुयन, मैडम। सोंग जीवान, देखो, तुम्हारी योजना कामयाब नहीं हुई। दरअसल मास्टर हुयन बाहर न आने की वजह यह है कि वह संगीत में एक अवरोध पर पहुंच गए हैं। बाहर नहीं बताना चाहते कि वह अपनी प्रतिभा खो चुके हैं, इसलिए अपनी पत्नी का बहाना बनाते हैं। पर अब तुम्हें ये बातें पता चल गई हैं। कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुमने मास्टर हुयन को बुरी तरह नाराज कर दिया है।
अरे, बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई? नहीं, मुझे शेन किंगयान से साफ पूछना होगा। शेन किंगयान, शेन किंगयान। शेन किंगयान, क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहते हो? उसकी हिम्मत। सासू जी। वन डरो मत। माँ यहाँ है, माँ तुम्हारा साथ देगी। अरे बाप रे, मेरी वनवन इतनी अच्छी है, तुमने उसकी कदर ही नहीं की। हे भगवान, जब तुम गए थे इस बेकार आदमी को साथ ले जाते। दीदियों ने सही कहा दूसरी दीदी, तुम मारो। आज तुम मुझे मार डालो, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। वह वन नहीं है, मैं खुद को और गलत नहीं कर सकता। तुम तलाक, मैं तुम्हें तलाक देती हूँ, तुम अलग हो जाओ। बस, मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक करती हूँ। मैं सोंग जीवान कभी नहीं सताऊंगी जो चीज मेरी नहीं है। वन, देखो तुमने क्या कर दिया। पति, तुम्हें कहाँ तकलीफ है? यहाँ है क्या, या यहाँ? सोचा नहीं था मेरी जिंदगी की पहली मोहब्बत इतनी दुखद होगी। छोड़ो छोड़ो, मर्द भाग जाते हैं, पैसे तो नहीं भागते। पैसा कमाना जरूरी है। वनवन, रोना बंद करो। मेरी वनवन देखो कैसे रो रही है, दिल दुखाता है। चिंग्यान की बात छोड़ो, उस बेकार आदमी को क्या लगता है? आज से तुम मेरी बेटी हो। मैं सिर्फ वनवन को मानती हूँ। वनवन चलो, मैं वनवन के साथ चलती हूँ। वन चिंग्यान ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम हमेशा हमारी बेटी हो। हम कहीं नहीं जाएंगे। शेन परिवार तुम्हारा घर है। दीदियों ने सही कहा। वह बदमाश लड़का इतनी अच्छी बहू को छोड़ दिया, वह तो जल्दी ही पछताएगा। चारों माँओं को धन्यवाद। सोंग जीवान ने कहा, हुयन मास्टर ने संन्यास ले लिया है। वो एक तरह के रुकावट के दौर से गुजर रहे हैं। मैं तो 21वीं सदी से आई हुई एक नई इंसान हूँ। मेरे पास तो इसके हल निकालने के ढेरों तरीके हैं। मैं जरूर हुयन मास्टर को फिर से मना लूंगी। ऐसा दिव्य संगीत भी होता है। बेटी, अभी जो दिल और रूह को शुद्ध कर देने वाला दिव्य संगीत सुनाई दिया, क्या वो आपने ही बजाया था? इस वाद्यंत्र की आवाज बहुत अनोखी है। मैंने दशकों तक संगीत का अध्ययन किया है, लेकिन मैंने ऐसी आवाज आज तक कभी नहीं सुनी। क्या आप मुझे इजाजत देंगी इस धुन के बारे में और इस वाद्यंत्र की कहानी जानने की? तुम हो। सोंग जीवान, तुम सपने में भी हुयन मास्टर को वापस नहीं ला सकती। चौथे मालिक सिर्फ मेरे होंगे। ये तो मेरा सौभाग्य है। हुयन मास्टर, हुयन मास्टर, इधर पधारिए। मालकिन ने आगे से सोंग जीवान के मामले मुझे बताने की जरूरत नहीं। नहीं, वो हार गई। सोंग जीमान, उसने सच में हुयन मास्टर को बुला लिया, लेकिन मैंने तो साफ देखा था कि मालकिन ने सुबह एक ऐसा वाद्ययंत्र बनाया जो मैंने कभी नहीं देखा। वो वाद्ययंत्र अभी हुयन मास्टर के हाथ में है। मालिक, मेरा इंतजार कीजिए। ये कहाँ है?
तुम कौन हो? मुझे छोड़ो। भाई साहब, तलवार की नजर नहीं होती। हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। दया करो। चुप रहो। मिस सोंग ने हमें खास तुम्हारी जान लेने के लिए काम पर रखा है। तुम्हारी जान लेने शाम होते ही तुरंत तुम्हें आराम पहुंचा देंगे। सोंग जी मान, उसने तुम्हें कितना दिया? मैं 2 गुना दूंगी। 5 गुना। सच ही कहते हैं, पैसे से सब कुछ हो सकता है। तुम्हें लगता है मैं धोखेबाज हूं? हम हत्यारे भी अपने नियम मानते हैं। पैसे से भी काम नहीं चलता। देखो, हवाई जहाज। तूने मुझे धोखा दिया। रुको। सोंग जीवान, सोंग जीवान, यह बेहोशी की दवा है। क्या खूबसूरत चेहरा है, पर देखने में तो शेन किंगयान जैसा ही लगता है। उसकी हत्या हो गई थी, यह मेरे लिए एक अफसोस है। मरने के बाद ऐसा हंडसम लड़का मिल गया, बस काफी है। मैं नहीं मरी हूं। जी मैडम। मालिक को जैसे ही पता चला कि आप खतरे में हैं, वो तुरंत आपको ढूंढने निकल पड़े, यहाँ तक कि 10,000 सोने के सिक्के खर्च करके जासूसों से आपका पता लगवाया। 10,000 सोने के सिक्के? हाँ मैडम, आप मालिक के दिल में बहुत महत्वपूर्ण है। 10,000 सोने के सिक्के कोई बड़ी बात नहीं है। शेन साहब ने मुझे बचाया, जरूर सिर्फ इसलिए कि सासूजी को जवाब दे सकें। नहीं तो मेरे पास इतना आकर्षण कहाँ कि शेन साहब खुद मुझे बचाने आते। तुम छोड़ो, तुमसे बहस नहीं करती। किंग फेंग, मेरे लिए घोड़ा तैयार करो, मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। मैडम, मैं ठीक हूं। क्वीन मास्टर, आपने क्या सोचा? बस आप लालटेन फेस्टिवल पर होली लाव के लिए परफॉर्म करने को तैयार हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका नाम और भी ज्यादा लोग जान जाएंगे। बेटी, क्या आप मेरे लिए एक और धुन बजाएंगी ताकि मैं सीख सकूं? ठीक है। आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या इस सितार में कोई दिक्कत है? यह सितार सोंगजीमान का नहीं है। सोंग जीवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हुईन मास्टर, इसकी बात मत सुनो। मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम कहती हो यह सितार तुम्हारा है, तो एक धुन बजाकर दिखाओ, न खुद को साबित करो। तुम्हारी हिम्मत नहीं है। मेरी हिम्मत है। गिटार? क्या वह भी आधुनिक युग से है? तो वह सोंगजीमान, तुमने मेरा गिटार छीना, मेरे क्लाइंट्स चुराए और लोगों को भेजकर मेरी जान लेने की कोशिश की। शेर को कमजोर समझने की गलती मत करो, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। हम पति पत्नी हैं ही। तुम्हारी जिम्मेदारी और कर्तव्य है मेरा साथ देना, हमारे पति पत्नी के हमारी जोड़ी की इमेज को बनाए रखने में। चौथे भैया, हाय। वह वनवान है, इसलिए शुरू से अंत तक जिससे मैं प्यार करता हूं वह सिर्फ वनवान ही है। वनवन,
मैं तुम्हारा हाथ फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं हुयिन हेली लाओ के साथ अनुबंध करने को तैयार हूँ। आजीवन अनुबंध करना। इस जन्म में सिर्फ हेली लाओ के लिए ही वादन करूंगा। आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। पहले मैंने आपसे झूठ बोला, ये मेरी गलती थी। यह वीणा तो पहले से ही आपके मुआवजे के लिए थी। बेशक, अगर आप तैयार हैं हेली लाओ के साथ सहयोग करने को, तो मैं वादा करती हूँ कि आपको निराश नहीं करूंगी। गुरु हुयिन, वह मेरी नकल कर रही है। यह वीणा मेरी है। मैं सिर्फ बजाना नहीं जानती। सोंग झीमन, हालात इतने आगे बढ़ चुके हैं, तुम अब भी बहाने बनाना चाहती हो? सच में उपन्यास की खलनायिका जैसी हो, इतनी जिद्दी सोच रखती हो। तुम कुछ भी करो, सफल नहीं होगी। तो मैं रिचार्ज करवाऊंगी। मैं हेली लाओ की सबसे ज्यादा रिचार्ज करने वाली ग्राहक बनूंगी। मैं अब भी फोर्थ मास्टर की विशेष अतिथि हूँ। सेवा नहीं दी जाएगी। फोर्थ मास्टर, आपने कहा था कि हेली लाओ कभी ग्राहक को नहीं टालती। वह मालिक हैं, वे नियम बदल सकते हैं। हेली लाओ सिर्फ सच्चे ग्राहकों का स्वागत करती है, बुरे इरादे वालों को नहीं। कुछ गंदे पैसे हैं तो क्या हुआ, उन पर फेंको। नामुमकिन? बुलाओ। जी हाँ। इसे बाहर खींच ले जाओ। आज के बाद इसे हेली लाओ में आधा कदम भी रखने की इजाजत नहीं है। जी। फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो। कागजात मैंने पहले ही तैयार कर लिए हैं। आप मेरे साथ इस तरफ आइए। रुको, तुम गुरु हुयिन को पहले ले जाओ। मुझे वनवन से कुछ बात करनी है। ठीक है। लीडर ने अचानक मुझसे बात करने के लिए बुलाया और इतनी गंभीरता से। बस हो गया। मुझे निकालने का समय आ गया है। दरअसल मैं चौथे साहब, आप इतने व्यस्त हैं, फिर भी मेरी इतनी चिंता करते हैं। इससे मुझे वाक में समझ आया कि जिंदगी जीने लायक क्या होती है। और फिर मैंने शेन किंग्यान से तलाक ले लिया है। उस बुरे रिश्ते से छुटकारा पा लिया। इस जन्म में मेरा दिल सिर्फ आपका है। मुस्कुराते चेहरे पर कोई हाथ नहीं उठाता। मैंने इतनी अच्छी चापलूसी की है कि छंटने की बारी मेरी नहीं आएगी। यह तो इजहार मोहब्बत कर रही है। चौथे साहब के लिए ही उसने तलाक के लिए हामी भरी। क्या तुम्हें शेन किंग्यान से जरा भी मोह नहीं है? क्या पता तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो। गलतफहमी? मुझे टटोल रहे हैं। माफ कीजिएगा शेन किंग्यान, लेकिन मेरे सुनहरा सहारा के लिए मुझे पहले दिल की न सुनकर कुछ औपचारिक बातें करनी पड़ेंगी। गलतफहमी जैसी कोई बात ही नहीं है। मैं सोंग झीवान कभी भी गिरे हुए दूध पर रोती नहीं। बुरा नहीं जाएगा तो अच्छा कैसे आएगा? हर चीज जो होती है वह मेरे ही फायदे के लिए होती है। जोश चढ़ गया है। कितना चक्कर आ रहा है। वान डॉक्टर कैसा है? बहू जी, बस भावनाएं बहुत उत्तेजित हो गई थीं, इसीलिए बेहोश हो गईं। कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ दिन आराम कर लें, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर। बस मेरा जिक्र करने से ही वह इतनी उत्तेजित हो गई कि बेहोश हो गई। लगता है वह सचमुच मुझसे नफरत करती है। छोड़ो, अभी उसे अपनी असली पहचान नहीं बताता। वनवन, मैं यहाँ कैसे? माफ कीजिए, मैं अभी चली जाती हूँ। अरे वन, तुम और किंग्यान अभी तक औपचारिक रूप से तलाक के कागजात पर दस्तखत नहीं किए हैं। यह तुम्हारा कमरा है, जल्दी से लेट जाओ। अच्छा, नहीं, मैं और नहीं देख सकती। मुझे दिल से दुख होता है दीदी। शेन किंग्यान, तुम वनवन, मुझे तुमसे तलाक की बात नहीं करनी चाहिए थी। आगे से कभी भी इसका जिक्र नहीं करूंगा। प्रिय, मुझे सजा दो। हे भगवान, अरे मुझे सच में नींद आ रही है। मुझे भी। मत जाइए सासू जी, मुझे डर लग रहा है। तुम सच में तलाक नहीं लेने वाले हो? हाँ।
वनवा। हम्फ, तुम कहो तो मैं मान जाऊं, मेरी इज्जत का क्या होगा? वनवा, तुम मुझे माफ नहीं करोगी? वनवा, दरवाजा खोलो। खुद ही सोच समझ लो। वनवा, चाहे कितना भी वक्त लगे मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा, लेकिन पहले मुझे एक काम करना है, रिवल्स को दूर रखना। ये सब चौथे साहब ने मुझे दिए हैं। हाँ। मालामाल हो गए? सच में पूर्वजों की कृपा है। अरे, लेकिन चौथे साहब की एक शर्त है। शर्त? हाँ, सीए ने खास तौर पर कहा था, तुम हीली लाओ में बेहोश हो गई थी तो पेड लीव मिलनी चाहिए। अगर तुम तुरंत हीली लाओ में काम पर लौट आती हो तो ये पैसे रद्द। ऐसा भी कोई नियम है? नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैंने अपनी जिंदगी में हर तरह के उपाय किए, बस यही चाहा कि बिना मेहनत के मिल जाए। आज आखिरकार सच हो गया। मुझे अभी अभी बॉस की सराहना मिली है और बॉस ने मुझे सोने के ईंटों का एक बक्सा दे दिया। तो फिर आगे चलकर हमारा हीली लाओ इतनी तरक्की कर पाया है, वो सिर्फ सॉन्ग मैनेजर के पैसा कमाने का तरीका है। अब बुलाइए सॉन्ग मैनेजर को इनाम लेने के लिए। मेरे सपनों का खजाना आ गई। सोना इतना नरम क्यों है? तुम? मैं नहीं। तुम और किसकी उम्मीद कर रहे थे? अरे वाह, तुम लोग जारी रखो। सासू जिया, हाँ, आज लैम्प फेस्टिवल है, चलो हम सब मिलकर लैम्प फेस्टिवल घूमने चलें। हाँ, इस बात की जरूरत नहीं, 4 माताओं को परेशान करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा बस। हाँ, महजोंग महजोंग, चलो चलो चलो। शेन किंगियान अचानक मेरे प्रति इतना अच्छा क्यों है? मौका मिलते ही खुद को दिखाने लगता है। यही है वह प्रसिद्ध लैम्प फेस्टिवल। कितना सुंदर है शेन किंगियान, जल्दी देखो। कमल का दिया, सुंदर कमल दिया। बेटी, एक कमल दिया चुन लो। वाह, कितना सुंदर। सुंदर। सुंदर क्या है? बदसूरत। वाह, ये चौथे मास्टर का वही मास्क नहीं है। तुम कैसे चौथे मास्टर से इतना मिलते हो? मैं दरअसल मैं बाहरी रूप से तो मिलता है, पर आत्मा से नहीं। आपकी शख्सियत तो सीए से बहुत फीकी है। वह मास्क सीए पर ही अच्छा लगता है। महोदय, आपके हाथ का यह मास्क हमारा बेस्ट सेलर है। अगर आपको पसंद आया तो मैं आपको सस्ते में दे दूंगा। क्या बेकार मास्क है, बहुत बदसूरत है। लैंटर्न फेस्टिवल के मौके पर हमारी दुकान ने एक खास गेम आयोजित किया है। जीतने वाले को हमारी दुकान की तरफ से एक अनोखा सुपर गिफ्ट मिलेगा। सुपर गिफ्ट? वह क्या खास गिफ्ट है? मैडम, आपकी क्या ख्वाहिश है कि यह गिफ्ट क्या हो? जरा अंदाजा लगाइए। इतना रहस्यमय। इनाम की कीमत उसके दाम में नहीं, बल्कि उसके इरादे में होती है। चाहे वह बस एक छोटी सी अगरबत्ती ही क्यों ना हो। मुद्दा यह है कि मैंने वह अगरबत्ती ली, चट खोलते ही मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसके पूरे बदन से बदबू आ रही थी। उसे अगरबत्ती की सख्त जरूरत थी, तो उसने अपना लालटेन मेरी अगरबत्ती के बदले दे दिया। मगर वह जाते ही मेरी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जो अपने बच्चे के साथ थी। उस बच्चे के हाथ का लालटेन, जो मेरे जैसा ही था, बस टूट गया था। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उस महिला ने मुझे देखा जैसे कोई मुसीबत का सहारा मिल गया हो।
उसने मुझे 1000 रुपए देकर मेरा वह लालटेन ले लिया। इस तरह न मेरे पास अगरबत्ती रही और न ही लालटेन। मुझे बस वह ठंडे सिक्के लेकर घर लौटना पड़ा। बॉस, क्या मैं सही कह रही हूँ? मैडम, आपका यह तो बहुत शानदार है, लेकिन हमारे दुकान के इनाम यकीनन आप सबको निराश नहीं करेंगे। खेल में भाग लेने वाले केवल पति पत्नी 2 लोगों का एक समूह मिलकर स्तर पार करें। जहां तक यह इनाम क्या है तो यह आप सब पर निर्भर है, खुद ही खोजना होगा। रजिस्ट्रेशन शुरू। मैं रजिस्टर करना चाहती हूँ। मेरी यह लानत की जिज्ञासा, हम भी रजिस्टर करना चाहते हैं। हर समूह के सामने एक गुच्छा अंगूर का होगा। पति पत्नी दोनों होने चाहिए। एक साथ अंगूर खाने होंगे। जो हाथ से अंगूर को सहारा दे परिणाम रद्द। गैर पति पत्नी एक साथ अंगूर खाने वाले परिणाम रद्द। सब समझ गए ना? चलो मुकाबला शुरू। बस एक ही बचा है। तुम्हें यकीन है? क्या निश्चित है? झटपट करो। उसने मुझे चूमा। यह खेल के लिए था। शेन किंग्यान, हम जीत गए। उसने फिर मुझे चूमा। उसने फिर मुझे चूमा। मैं देखना चाहता हूं यह मालिक आखिर क्या रहस्य बना रहा है। सच में इत्र ही है। वानवान ने मुझे चूमा, खुद ही। क्या उसे सच में मुझसे नफरत नहीं है? वानवान, अगर मुझे एक बात तुझे बतानी है, क्या तू मुझे माफ कर सकती है? तुम्हें क्या हुआ? प्रिय, कामो तेजक धूप बत्ती। वन वन। प्रिया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं बहुत बेचैन हूँ। वन वन, तुम शांत हो जाओ। तुम ऐसा करके पछताओगे। मुझे मजबूर मत करो। मुझे मजबूर मत करो। माफ करना वन वन, मैं मौका नहीं ले सकता। तुम जागने के बाद मुझे दोष ना दो। मुझे मजबूर मत करो। नहीं, तो कल रात ऐसा होने के बाद उसने मुझे बेहोश कर दिया। क्यों? क्या मेरी खूबसूरती कम है? बिल्कुल नहीं। छोड़ो छोड़ो। नहीं, शेन किंग्यान को दिमागी समस्या है। छोटी मालकिन, शेन किंग्यान कहाँ है? मालिक सो रहे हैं। मैं ही मालिक को जगाने जा रहा था। अरे, शेन किंग्यान, तुम
पति जी। वान वान, पति जी। वान वान सब जानती है। तुम्हारा मतलब है तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ। तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैं पति जी से प्यार करती हूँ, चाहे पति जी कोई भी हो। मैं आपसे प्यार करती हूँ। शेन किंग्यान, तुम यह मालिक, मालिक उठ जाइए। तो शेन किंग्यान ने कल रात मुझे बेहोश किया था, वो किंग फेंग के लिए था। वन वन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शुद्ध प्रेम की रक्षा करना हर किसी का कर्तव्य है। अरे दिमाग चलाओ। आ गया? नींद में चलना। वन वन को कब से ये आदत पड़ गई? पता नहीं चला। युवती मालकिन, आप तो बस मेरे चेहरे को देख रही हैं। क्या मेरे चेहरे पर कुछ गड़बड़ है? नहीं, कुछ नहीं। वो किंग फेंग, यहाँ कोई बात नहीं है। तुम पहले नीचे जाकर खाना खा लो। जलन हो रही है। वह ये तो नहीं सोचेगा कि मैं किंग फेंग को स्वीकार नहीं करती और फिर मुझे बाहर निकाल देगा। नहीं, आदमी या संपत्ति कुछ तो मिलना चाहिए। जी। नीचे जाकर क्या खाएं? बैठो, साथ खाते हैं। नीचे जाकर क्या खाएंगे? बैठ जाओ, साथ में खाओ। यह अरे सब एक ही परिवार के हैं, शर्म कैसी? आओ आओ। भाई, सब भाई ही तो हैं। जब वनवान ने कहा है बैठने के लिए तो बैठ जाओ। जी, शुक्रिया मैडम। सर, यह आपका पसंदीदा है। वाह हो, तो दूसरों की जोड़ी देखने में इतना मजा आता है। क्या हुआ वनवान? क्या हुआ? वनवान, कहीं तुम्हारा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं और शेन किंग्यान एक कमरे में भी नहीं रहे। मैं तुम्हारे रिश्ते में कभी नहीं आना चाहती। मेरा तो बिल्कुल भी इरादा नहीं था तुम लोगों के रिश्ते में दखल देने का। क्या? शेन किंग्यान, तुम्हें यह बात मुझे अच्छी तरह समझानी चाहिए। आखिर यह सब क्या है? तुम मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, तुम और किंग फेंग। मैं तो डर गया। तुम्हें लड़के पसंद नहीं है? मुझे किसी और से प्यार है। तुम इतने उदार हो। एक सज्जन दूसरों की खुशी में मदद करता है। अगर तुम्हें सच में किसी और से प्यार है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो बस जमकर सेलिब्रेट करूंगी। मैं तो हार गया। अजीब है, शेन किंग्यान को मैं पसंद हूँ, फिर वह क्यों नहीं चाहता मेरे साथ एक कमरे में रहने में? वान वान, एक कमरे में रहने से इनकार करने वाला शेन किंग्यान ही है। शेन किंग्यान? नहीं। यह आखिर हुआ क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? पूर्वजों की कसम, शेन परिवार का वंश खत्म हो गया। मैं अपने पूर्वजों के सामने शर्मिंदा हूँ। बस यही दुआ है कि मरने के बाद मुझे नरक की सबसे गहरी तह में डाल दिया जाए ताकि मैं अपने सारे पाप धो सकूं। बहनों, घबराओ मत।
मैं मर्दाना बीमारियों के एक माहिर डॉक्टर को जानती हूँ। वे जादुई दवा बनाते हैं। शायद किंग्यान अभी भी ठीक हो सकता है। मैं पैसे दूंगी, चाहे जितना भी लगे, मैं तैयार हूँ। बस बात यह है कि किंग्यान यह बच्चा बचपन से ही बहुत गर्वीला है। शायद वह नहीं चाहेगा कि कोई इस बारे में जाने। मेरे पास एक तरीका है। वान वान, और यूए होंग दवा मांगने आई है। इतनी सी काम करेगी? बस इतनी ही, पक्का। मौत तय है। ठीक है, काम पूरा होने के बाद आपको भारी इनाम मिलेगा। दवा मांगने आया हूँ। पति जी, तुम लौट आए। मैंने तुम्हारे लिए सुकून देने वाला सूप बनाया है। जल्दी से गरम पी लो। पक्का मौत तय है। पति जी, वह मेरी जान लेना चाहती है। पीना ही पड़ेगा क्या? हाँ, पीना ही पड़ेगा। मैंने इतनी मेहनत की। वन वन मुझसे इतनी नफरत करती है। मेरी मौत की भी परवाह नहीं। कोई असर क्यों नहीं हुआ? एक और कटोरी। फिर से? कौन? तू? फिर भी मुझे पीने दो। पति, मैं चाहती हूँ। छोड़ो, जीवन के आखिरी पल। बस एक बार दिल की सुन लेता हूं। इस तरह मेरे मरने के बाद तू भी बचने का बहाना बना सकेगी। मैं जिंदा हूं। कल रात मैं कुछ बातें मैं ध्यान नहीं देती। तुम्हें भी ज्यादा दिल पर नहीं लेना चाहिए। समझदार समझ जाते हैं। आ आ आ आ आ आ उसका मतलब है मुझसे जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती और न ही हमारे रिश्ते की परवाह है। मैंने बहुत सीधे सीधे कह दिया, या फिर उसकी इज्जत जद ठेस पहुंच गई। कल नदी से बचाव वाला लड़का आया था। कहा कि आज तुम काम पर वापस आ जाओ। सच में? हाँ, वक्त काफी हो गया है। मुझे जल्दी उठना होगा। वन वन, चूंकि हर हाल में तुम्हारा दिल मेरा नहीं है, मैं तुम्हारी मर्जी का सम्मान करता हूं। वन वन, चूंकि किसी भी तरह से तुम्हारा दिल मेरा नहीं है, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूं। दोस्तों, मैं हूं हानशान, वापस आ गया हूं। हा 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 हा। तुम लोग क्या हो गए? सब इतने उदास क्यों हो? आज दुकान पर एक भी ग्राहक क्यों नहीं है? यह सब सोंग झीमान की करतूत है। उसने हमारे सामने एक और रेस्तरां खोल लिया है।
क्या? सोंग जीमान ने कुछ पश्चिमी नृत्य करने वालों को बुलाकर ग्राहक लाने की कोशिश की। सारे ग्राहक उनकी तरफ खिंच गए। मेरी नकल की। बस पश्चिमी नृत्य ही तो है। जाओ, मेरे पहले बनाए हुए उस कपड़े को लेकर आओ। मेरा शानदार स्वीपिंग लेग डांस उन्हें झटका देकर रख देगा। तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी, तो क्या तुम जाओगे? बस एक बार मेरा नृत्य देखकर काफी जल्दी सीख गया। वह कौन सा नृत्य है? ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। क्या बात है, बहुत शानदार। मैं भी सीखने जाऊंगा। घर जाकर अपनी बीवी को दिखाऊंगा। सच में बहुत अच्छा नाच रहा है। बस बस हो गया, अब और नहीं नाचना। इतना हंद सा चेहरा फिर नाचेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और नचाओ जी। काम पर वापसी के पहले दिन ही मैंने हेली लाओ रेस्तरां के लिए एक बड़ी समस्या हल कर दी और मैंने एक नया खाना भी बनाया है। सीए, ये चौथा मास्टर को एक सरप्राइज दूंगी। W/X साइंसेज। सीए, ये जरूर मुझे और पसंद करने लगेंगे। सचमुच तुम्हारे दिल में तो बस ये ही है। अगर तुम्हें पता चले कि मैं ही सीए ये चौथा मास्टर हूं, क्या तब भी तुम इतनी खुश रहोगी? चलो कुछ और बनाते हैं, मेहमानों को खिलाने के लिए। उनकी राय सुनते हैं, फिर बाजार में लाने का फैसला करते हैं। ठीक है। तुम भी आजमाओ। वाह, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही लजीज है। बर्फ खत्म हो रही है। तुम कुछ लोगों को ले जाकर कुछ बाल्टी ले आओ। ठीक है। सभी लोग, हेली लाओ नया उत्पाद लॉन्च कर रहा है। नए उत्पाद का टेस्ट आज मुफ्त में सभी को खिलाया जा रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। यह स्वाद बहुत अच्छा है। यह स्वाद तो बहुत ही शानदार है। अच्छा बॉस, तुम दम निकल गया। ऐसा कैसे हुआ? सोंग जीवान, तुमने खाने में जहर मिलाया। सोंग जीमान, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ क्यों हूँ महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि सोंग जीवान, तुमने किसी की हत्या की। सोंग जीवान कौन है? वही है। तुम ही सोंग जीवान हो। हमें शिकायत मिली है। तुम पर जानबूझकर हत्या का आरोप है। हमारे साथ चलो। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने किसी की हत्या नहीं की। सोंग जीवान, तुम बहस मत करो। व्यक्ति की मौत है लीलाओं में हुई और उसने केवल एक कौर खाया था। तुम्हारे द्वारा विकसित नया उत्पाद। तुम कहते हो कि यह तुमसे कोई संबंध नहीं है। ले जाओ। रुको, छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? श्री शैन, उस पर जानबूझकर हत्या का आरोप है। हम कानून के अनुसार काम कर रहे हैं। कृपया हमारे रास्ते में न आए। मैंने किसी की हत्या नहीं की। मेहमानों को टेस्ट करने के लिए दिया गया सुशान। हमने उसका सैंपल रखा था, खुद चक्कर देखा था। सुशान में कोई समस्या नहीं हो सकती। सोंग जीवान, सबने देख लिया है। उसकी मौत से पहले बस तुम्हारे बनाए सुशान का एक ही कौर खाया था। बहाने मत बनाओ। मुझे उस पर भरोसा है। सुशान मैंने और उसने मिलकर बनाया था। युवा मास्टर शेन, चाहे तुमने उसके साथ मिलकर बनाया हो तो क्या हुआ? तुम सीए नहीं होना जो हमेशा अपनी दुकान का ही ख्याल रखेंगे। हाँ, मैं ही सीए हूँ। क्या? नामुमकिन। सीए तो आधे साल पहले जियांगनान में आए थे और तुम तो जियांगनान में ही पले बढ़े हो। शैन किंग्यान, बहुत हो गया नाटक। मालिक को किसी का रूप धारण करने की जरूरत नहीं। सीए, तुम सच में सीए हो? 1-1, मैंने जानबूझकर तुमसे यह नहीं छुपाया। मैं इसे समझा सकता हूँ। तो फिर क्या हुआ? सोंग जीवान,
वह फिर भी हत्यारिन है। चूंकि तुम इतने पक्के हो कि वनवन ने ही उसे जहर दिया, किंग फेंग, पोस्टमार्टम करो। जी। मिस सोंग, तुमने बस मरने का नाटक करने को कहा था। असल में मरने को नहीं कहा था। वह अलग कीमत का मामला है। चलते हैं। यह तो नकली था। हमने मैनेजर सोंग पर झूठा आरोप लगा दिया था। हाँ ना, बहुत बुरा किया। सोंग जीमान, तुम पर झूठी गवाही देने का आरोप है, दूसरे को फंसाने का। ले चलो, ले चलो। वनवन, वन मैं गलत था। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था और न ही पहले तुम्हारे साथ इतना ठंडा बर्ताव करना चाहिए था। मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मुझे पूरी तरह छोड़ दोगी। वन, मत रो। अगर तुम सच में मुझे पसंद नहीं करती तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। बस तुम खुश रहो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मेहनत का फल मिल ही जाता है। वो मजबूत सहारा तो मेरा अपना पति ही निकला। तुम मुझे माफ कर दोगी? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। चौथे मालिक सिर्फ मेरे काम के सहारे थे, लेकिन जिससे मैंने शादी की है वो तुम हो, शेन किंगयान। चाहे तुम चौथे मालिक हो या न हो। तो तुम्हें जो पसंद है वो कभी चौथा मालिक नहीं था। ऑफ, मैं तो डर गया था। मुझे लगा था कि बड़े होने के बाद तुम मुझे पसंद नहीं करोगी। बड़े होने के बाद? ऐसा क्यों कह रहे हो? मोटू, तुम हो? वन, उस साल मैं अपने माता पिता के साथ विदेश चला गया था। सालों बीत गए, मुश्किल से वापस आने का मौका मिला। माफ करना, फिर भी तुमसे मिल नहीं पाया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ? लगता है हमें जल्द ही पोता मिल जाएगा।